हेलो फ्रेंड्स, ये है प्रोग्रामिंग इन सी और हम हैं अभी लेसन नंबर 15 में और इसमें सीखने वाले हैं बीटवाइज ऑपरेटर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बीटवाइज ऑपरेटर क्या है। सबसे पहले तो बीटवाइज ऑपरेटर वर्क ऑन बीट वैल्यू एंड परफॉर्म बीट बाय बीट ऑपरेशन। ओके, यानी कि बीटवाइज ऑपरेटर जो है वो सबसे पहले किसी भी नंबर को या कैरेक्टर को बीट में कन्वर्ट करेगा, यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद बाइनरी वैल्यू पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, तो बीटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म बीट बाय बीट ऑपरेशन ऑन द गिवन वैल्यू। ओके, दे कन्वर्ट वैल्यू इनटू बाइनरी एंड देन परफॉर्म बीट ऑपरेशन। ओके, तो कोई भी वैल्यू आप देंगे उसको तो वो वैल्यू को पहले बीट में कन्वर्ट करेगा, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में, और उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है बीट वाइज ऑपरेटर। ओके, और ये देखिए, ये 6 ऑपरेटर बीट वाइज ऑपरेटर है। बीट वाइज एंड ऑपरेटर, बीट वाइज और ऑपरेटर, ये है बीट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है बीट वाइज, ये शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर और ये शिफ्ट राइट ऑपरेटर। ओके, तो वन बाय वन सभी ऑपरेटर हम देखेंगे, पर इसके पहले हम जान लेते हैं कि बीट वाइज एंड ऑपरेटर जो है वो क्या करेगा कि एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, यानी कि यदि एक वैल्यू में बीट वैल्यू 1 है और दूसरे में 1 है तो 1 1 यानी कि 1 आंसर आएगा। ओके, बाकी सभी का आंसर 0 आएगा। ये और ऑपरेशन क्या करेगा कि किसी भी एक में 1 होगा, 0 1 या 1 0, तो 1 आंसर आएगा, बाकी 0 आंसर आएगा। ओके, ये आप अगले स्लाइड में मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन क्या करेगा कि यदि दो अलग अलग वैल्यू है हमारे पास, बाइनरी वैल्यू, और दोनों में डिफरेंट नंबर्स है, ओके, 0 1 या 1 0, ओके, डिफरेंट नंबर है, तो 1 आंसर आएगा, अदरवाइज 0 आंसर आएगा। ओके, तो और में क्या होगा, 0 0 तो 0 आंसर आएगा, 0 1 1 0, तो इस केस में 0 आंसर आएगा। ओके, एक्सक्लूसिव और में, सॉरी, और ऑपरेटर में। और एक्सक्लूसिव और में क्या होगा कि दोनों वैल्यू के अंदर डिफरेंट नंबर होने चाहिए तो ही आंसर 1 आएगा। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है। कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ओके, यानी कि रिवर्स नंबर कर देगा वो। ये शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर है, ये बीट को शिफ्ट करता है लेफ्ट साइड। ओके, 1 बाय 1 या फिर जो भी नंबर आप देंगे, 1 देंगे तो 1 से शिफ्ट करेगा, 2 देंगे तो एक साथ 2 नंबर शिफ्ट हो गए, यदि आप 3 नंबर देंगे तो 3 नंबर एक साथ शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा और ये राइट साइड शिफ्ट होगा। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, बीटवाइज एंड ऑपरेटर जो है वो 1 1 तो 1 आंसर देगा, बाकी 0 आंसर देगा। ओके, ये बाइनरी और ऑपरेटर, सॉरी, बीटवाइज और ऑपरेटर या बाइनरी और ऑपरेटर वो क्या करता है, 0 0 तो 0 आंसर देगा, 0 1 तो 0 आंसर देगा, 1 0 तो 0 आंसर देगा। ओके, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए नंबर में, 0 1 तो दोनों अलग नंबर है तो 1 आंसर आएगा, 1 0 तो दोनों अलग नंबर है तो 1 आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये सभी बीटवाइज ऑपरेटर काम करते हैं। अब उसके 1 बाय 1 एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। ओके, उससे पहले हम ये टेबल देख लेते हैं। ये देखिए, ये 0 नंबर हम देंगे तो वो डेसिमल नंबर कहलाता है। ओके, जो भी नंबर हम एंटर करेंगे इसके अंदर प्रोग्राम में तो वो डेसिमल नंबर हो गए, तो उसको बाइनरी में ये कन्वर्ट करेगा, तो ये बाइनरी वैल्यू है इसकी। ओके, 0 0 0 0 8 टाइम्स। ओके, यदि डेसिमल नंबर 1 है तो यहाँ पर 0 0 0 एंड लास्ट में 1 आएगा। ओके, यदि डेसिमल नंबर 2 है तो उसका बाइनरी ये होगा। ओके,
तो बाइनरी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये जो पहला नंबर है यहाँ पर 1 लिखा है, ओके, बाइनरी में वो 2⁻0 है, ओके, 2⁻0 यानी 1। ये दूसरा नंबर 2⁻1 यानी कि 2 होता है, और तीसरा नंबर 2⁻2 यानी कि 4 होता है। तो उसके हिसाब से ये सब कैलकुलेशन होती है। ये देखिए, ये 3 का बाइनरी नंबर क्या है, 1 है, ओके। तो 1 का मतलब क्या है कि ये दूसरा जो 1 लिखा है वहाँ पर 2 होगा, और ये पहला 1 लिखा है वहाँ पर 1 होगा, यानी कि 2 + 1 3 होगा, ओके। तो ये टेबल को आप सबसे पहले समझ लें कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कैसे होता है, ओके। तो ये आप देख लेना बाद में, ओके। तो अभी हम फोकस करेंगे ऑपरेटर्स पर, ओके। तो सबसे पहले बीट वाइज एंड ऑपरेटर। तो बीट वाइज एंड में क्या होता है, 1 1 तो 1 होता है, बाकी सब 0 होता है, ओके। तो ये देखिए 13 नंबर और 24 नंबर, ये दो नंबर हैं, और उस पर हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि कौन सा ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन। तो क्या होगा देखिए, सॉरी, 13 का बाइनरी नंबर ये है 00001101, ओके। 24 का बाइनरी नंबर ये दिया हुआ है मैंने यहाँ पर। तो इन दोनों नंबर पर अब बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एंड ऑपरेशन, ओके। तो एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, तो ये दोनों की बाइनरी वैल्यू यहाँ पर लिखी है 13 24, ओके। तो यहाँ पर पहला नंबर जो है वो पहले नंबर से कंपेयर करेगा 1 0, ओके। तो एंड में क्या होगा, एंड बीट वाइज एंड ऑपरेटर में यदि 1 1 होगा तो ही 1 आंसर नीचे आएगा, ओके। तो दोनों में 1 1 होना चाहिए। ये देखिए 1 0 तो 1 0 तो 0 आंसर, ये 0 0 तो 0 आंसर, ओके। देन ये 1 0 तो 0 आंसर, देन चौथा नंबर 1 1 तो 1 आया, यानी कि 1 1 दोनों में 1 होगा तो ही नीचे 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा, ओके। तो फाइनली हमें ये नंबर मिलता है, ओके, बाइनरी नंबर। और ये बाइनरी नंबर उसका डेसिमल में कन्वर्ट होगा, तो वो आंसर आएगा 8, ओके। देखिए ऊपर टेबल में ये 8 नंबर है, उसका बाइनरी नंबर ये है, ओके, 00001000, ओके। तो 13 और 24 उसका बाइनरी एंड ऑपरेशन यानी कि बीट वाइज एंड ऑपरेशन का आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, ओके। ये उसका एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर मैंने लिया इंटीजर a = 13, b = 24, ओके। अब हमें बीट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो क्या लिखना होगा, printf %d, और यहाँ पर लिखना होगा आपको a एम्परसेंड एंड b, ओके। एम्परसेंड का मतलब बीट वाइज एंड ऑपरेशन। तो बीट वाइज एंड ऑपरेशन क्या करेगा, सबसे पहले ए और बी को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर बीट बाय बीट कंपेयर करेगा, यदि 1 1 आता है तो 1 आएगा, तो उसके हिसाब से हमने ऊपर देखा था कि 8 आंसर आता है, ओके। तो आउटपुट इस प्रोग्राम का क्या मिलेगा, हमें 8 मिलेगा। तो इस तरीके से बीट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ओके। अब देखते हैं बीट वाइज और ऑपरेटर। तो इसमें भी हमने 13 24 दो वैल्यू ली है, उसका बाइनरी वैल्यू ये है, ओके। और बीट वाइज और ऑपरेशन जब परफॉर्म होगा तो उसमें क्या होगा कि 0 0 तो ही 0 आंसर आएगा, बाकी 1 आंसर आएगा, ओके। ये देखिए सबसे पहला नंबर ये 1 0 तो 1 आंसर आया, 0 0 तो 0 आंसर आया, यानी कि और में क्या होगा, 0 0 तो 0 आंसर आएगा, बाकी सभी में 1 आएगा, ओके। ओके 0 0 तो 0 आंसर, ये 1 1, ये 1 0 तो 1 आंसर आया, 1 1 तो 1 आंसर, 0 1 तो 1 आंसर, और ये 3 0 है, यहाँ पर ऊपर भी 3 0 है, तो यहाँ पर 3 0 आएंगे आंसर में, ओके। तो आपको याद रखना है कि बीट वाइज और ऑपरेटर होगा तो उसमें 0 0 तो 0 आंसर आएगा,
ओके। और इसका यदि आप डेसिमल नंबर निकालेंगे बाइनरी का तो 29 आंसर आएगा। ओके, तो 13 और 24 उसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 29 आंसर आ जाएगा। ओके, ये देखिए इंटीजर a इक्वल टू 13, b इक्वल टू 24। ओके, और यहाँ पर लिखा है प्रिंटफ में %d और ऑपरेशन। ओके, a और b, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 29। ओके, ये दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और बीट वाइज और ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ओके, तो आप इसको रन करके भी देख सकते हैं। अब तीसरा ऑपरेशन बीट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, तो उसमें भी हमने 13, 24 वैल्यू ली है। ओके, तो एक्सक्लूसिव और में क्या होगा, ये देखिए 1 0 तो 1 आंसर आया, 0 0 तो 0 आंसर आया, 1 0 तो 1 आंसर आया, 1 1 तो भी 0 आंसर आया। ओके, यानी कि एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन में यदि दो नंबर सेम होते हैं तो 0 आंसर आएगा। ये आपको याद रखना है। क्या होगा, यदि दो नंबर सेम आएंगे तो 0 आंसर आएगा। तो दोनों में 0 और 0 होगा तो भी 0 आंसर आएगा, 1 और 1 होगा तो भी 0 आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा नंबर 0, यहाँ पर भी दूसरा नंबर 0 है तो 0 आंसर आया। यहाँ पर 4 नंबर का ये नंबर देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, तो क्या आया, यहाँ पर 0 आंसर आया। ओके, तो एक्सक्लूसिव और में दोनों के अंदर सेम नंबर होंगे तो नीचे क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो इसके हिसाब से ये नंबर हमें मिलता है और उसका डेसिमल नंबर है 21, तो आंसर क्या आएगा, 21 आएगा। यानी कि 13 एंड 24 उसका एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन क्या होगा, उसका आंसर 21। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट यानी कि बीट को शिफ्टिंग करना है 0 से 1 और 1 से 0, और कुछ नहीं है उसमें। ओके, बीट को शिफ्टिंग करना है। ये देखिए मैंने 34 वैल्यू ली यहाँ पर, उसका बाइनरी ये होता है। ओके, 34 का बाइनरी नंबर। तो यदि हमें कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन 34 पर करना है तो ये साइन है उसकी कॉम्प्लीमेंट साइन, ये 34 का बाइनरी नंबर। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, 0 का 1 कर देता है और 1 का 0 कर देता है। ओके, तो ये देखिए ये 0 नंबर है तो उसका 1 हो गया, 1 नंबर है तो उसका 0 हो गया, ये 3 0 है यहाँ पर तो ये 3 1 आ गए यहाँ पर, ये 1 तो 0, ये 2 0 है तो यहाँ पर 2 1 आ गए। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर बीट को शिफ्ट करता है 1 to 0, 0 to 1। ओके, और ये बाइनरी नंबर हमें मिलता है आंसर में, उसका आंसर क्या आता है, 221 डेसिमल में। ओके, तो ये देखिए इसका एग्जांपल शिफ्ट राइट। ओके, ओके, चलिए इसका एग्जांपल रह गया है, पर यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि इंटीजर a इक्वल टू आप ले लें, क्या लेंगे आप, 34 ले लेंगे। ओके, और 34 उसके बाद यहाँ पर आउटपुट में a को डिस्प्ले करवाए और उसके आगे लिख लीजिए ये कैरेक्टर। ओके, बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट कैरेक्टर। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट एंड a वेरिएबल लिख दें आप यहाँ पर, तो इस तरीके से एग्जाम्पल बन जाएगा बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट का। ओके, सिर्फ ये वेरिएबल के आगे आपको ये साइन लिखनी है। ओके, अब देखते हैं बीट वाइज शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर। ओके, तो शिफ्ट लेफ्ट में क्या होगा कि बीट शिफ्ट होंगे लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और शिफ्ट राइट शिफ्ट में क्या होगा कि राइट हैंड साइड बीट शिफ्ट होंगे, यानी कि मूवमेंट होगा शिफ्ट का, बीट का। ओके, ये देखिए हमने यहाँ पर डेसिमल वैल्यू ली 3, उसकी बाइनरी वैल्यू ये होती है। ओके, लास्ट में 0 0 1 1 आएगा, ठीक है, बाइनरी।
तो यदि हमें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इस तरीके से लिखे आप 3 लेफ्ट शिफ्ट एंड 1। ये 1 का मतलब क्या है कि 1 बाय 1 बिट को हमें शिफ्ट करना है, कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो इसकी बाइनरी वैल्यू क्या है, लास्ट में 1 1 आता है, तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से बीट शिफ्ट होते रहेंगे। ओके, तो ये आंसर आएगा 6 लास्ट में डेसिमल उसका। तो ये है लेफ्ट शिफ्ट बाय 1। एक एक बीट शिफ्ट होंगे और लास्ट में 0 अपेंड होता जाएगा। ओके, इस तरीके से ये 1 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा। ओके, अब हमें 2 बीट एक साथ शिफ्ट करवाने हैं, तो क्या लिखना होगा, 3 शिफ्ट लेफ्ट एंड 2। ओके, तो देखिए ये जो 1 1 है यहाँ पर, वो दोनों एक साथ शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, और 1 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो ये देखिए ये 1 1 इधर आ गया, यहाँ पर 0 0 आ गया। तो ये जो नंबर मिलता है बाइनरी, उसका नंबर होता है 12। ओके, तो ये क्या है, डेसिमल नंबर है 12। तो ये ऑपरेशन है लेफ्ट शिफ्ट बाय 2। ओके, तो यदि आपको 3 बीट एक साथ शिफ्ट करवाना है तो भी आप करवा सकते हो। ओके, इस तरीके से 3 लेफ्ट शिफ्ट एंड 3, तो 3 बीट एक साथ शिफ्ट होंगे। ओके, तो ये देखिए 0 0 1, ये 3 की पेयर बन जाएगी। ओके, 0 1 1, तो 3 बीट एक साथ शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, ये देखिए यहाँ पर 0 0 0 1 1 यहाँ से यहाँ पर आ गए। ओके, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में क्या होगा कि पेयर बनती है। यदि आप यहाँ पर 1 लिखते हैं तो 1 की पेयर बनेगी, 2 लिखते हैं तो 2 की पेयर, 3 लिखते हैं तो 3 की पेयर बनेगी, और शिफ्टिंग होता रहेगा। ओके, तो इसका बाइनरी नंबर है ये, और डेसिमल नंबर 24, तो आंसर आएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब नंबर क्या था, 3 था, लेफ्ट शिफ्ट करवाया 1 से तो आंसर आया 6, लेफ्ट शिफ्ट करवाया 2 से तो आंसर आया 12, लेफ्ट शिफ्ट 3 से करवाया तो आंसर आया 24। तो उसका मतलब क्या है कि यदि आप लेफ्ट शिफ्ट करवाओगे तो हर एक बार मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। ये देखिए 3 इंटू 2 यानी कि 6, 6 इंटू 2 यानी कि 12, 12 इंटू 2 यानी कि 24। तो लेफ्ट शिफ्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ओके, ये आप याद रखिए कि लेफ्ट शिफ्ट जब भी होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। ओके, 1 से शिफ्ट करवाया तो ये 6 आंसर आया, 2 से शिफ्ट करवाया तो 12 आंसर आया, 3 से शिफ्ट करवाया तो 24 आंसर आया। ओके, तो हर बार मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ओके, अब इसका एग्जांपल देखिए, ये हमने नंबर लिया इंटीजर a इक्वल टू 3। ओके, और यदि हमें लेफ्ट शिफ्ट करवाना है तो इस तरीके से लिखना होगा आपको, वेरिएबल a लेफ्ट शिफ्ट एंड 1। ओके, वेरिएबल a लेफ्ट शिफ्ट 2, वेरिएबल a लेफ्ट शिफ्ट 3। तो आंसर क्या आएगा, 6 12 24 आंसर आएगा। ओके, ये आउटपुट यहाँ पर गलत है, ये 3 आप निकाल दीजिए यहाँ से, आंसर आएगा 6 12 एंड 24। ओके, ऊपर जो दिया है ना ये 6 12 24, तो ये प्रोग्राम सही है पर आउटपुट यहाँ पर गलत है। ओके, 6 12 24 आंसर आएगा। तो ये होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और उसी तरीके से वर्क करेगा ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पर हमने नंबर लिया 24, उसका ये बाइनरी नंबर है। ओके, और यदि आप लेफ्ट शिफ्ट 1 करवाएंगे तो ये 1 बाय 1 बीट कहाँ पर शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड शिफ्ट होंगे। ओके, तो आंसर आएगा 12। यदि राइट साइड शिफ्ट करते हो 2 से आप, ओके, तो 2 से शिफ्ट करने पर क्या होगा कि ये दोनों की पेयर बन जाएगी। ओके, और शिफ्ट होते जाएंगे नंबर 2 की पेयर में, तो ये आंसर आएगा 6। यदि आप राइट शिफ्ट करवाते हो 3 से तो
ये आंसर आएगा 3। ओके, तो उसका क्या मतलब है कि यदि आप राइट शिफ्ट ऑपरेशन करते हो, ओके, तो डिवीज़न परफॉर्म होगा, डिवाइड बाई 2 होगा हर बार। ओके, ये देखिए 24 है, राइट शिफ्ट 1 किया हमने तो 12 आंसर आया, राइट शिफ्ट 2 किया तो 6 आंसर आया, 3 किया तो 3 आंसर आया। ओके, यदि 4 आप करवाओगे तो 0 आंसर आएगा। ओके, तो इस तरीके से हर एक बार राइट शिफ्ट ऑपरेटर डिवीज़न परफॉर्म करता है और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। ओके, ये इसका एग्जांपल है राइट शिफ्ट का। a इक्वल टू 24 लिया हमने। ओके, यहाँ पर a राइट शिफ्ट एंड 1, राइट शिफ्ट करने के लिए 2 बार आपको ग्रेटर देन साइन लिखनी है। ओके, यहाँ पर a राइट शिफ्ट 2, a राइट शिफ्ट 3 और प्रिंट एफ उसको प्रिंट कर देगा आंसर को %d जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर। तो ये आंसर आएगा 12, 6 एंड 3। ओके, तो इस तरीके से राइट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, और बीट को राइट हैंड साइड मूवमेंट कराता रहेगा। ओके, और डिवीज़न परफॉर्म करेगा, डिवाइड बाई 2। ओके, तो इस लेसन में हमने सीखा बीट वाइज ऑपरेटर्स। ओके, बीट वाइज ऑपरेटर ये 6 ऑपरेटर हैं हमारे, और ये बाइनरी टेबल आपको याद रखना होगा उसके लिए। ओके, बाइनरी कन्वर्ट कैसे होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर सही आएगा पर किस तरीके से आंसर आया ये आपको पता नहीं चलेगा। ओके, ये सब उसके एग्जाम्पल है हमने देखा। तो इस लेसन में इतना ही। यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।